दूसरा शमूएल उसका छठा बाब। इस छठवें बाब में पहले हम देखते हैं, आपको याद है, पहले हम देखेंगे खुशी। दूसरी बात हम देखते हैं देर करना। तीसरी बात हम देखते हैं, बताएंगे क्या है, क्या बरकतें। और चौथी बात हम देखते हैं अंधापन। दूसरा शमूएल उसका छठवां बाब 13वां आयत पढ़ता हूं। जब और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक को उठाने वाले 6 कदम चले तो हज़रत दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़बह किया और हज़रत दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे ज़ोर से नाचने लगे। और हज़रत दाऊद कतान का अफूद पहने थे। सो हज़रत दाऊद और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। और हज़रत दाऊद बादशाह होकर देश पर हुक्मरानी करते थे। उन्होंने बादशाह की पोशाक पहन रखी थी, लेकिन जब खुदावंद का संदूक यरूशलेम को लाया जाने लगा, उस इत्मीनान और खुशी में उन्होंने क्या किया जानते हैं? उन्होंने अपने ओहदे और अपने मर्तबे को, अपनी पोशाक को उन्होंने उतार दिया, उस शाही लवादे को बदल दिया और एक रूहानी लवादा उन्होंने पहन लिया। और ये खुदा के खादिम को बताती है, रूहानियत को बताती। रूहानी लवादा पहन लिया। उस लवादे को पहने हुए हज़रत दाऊद अपने ओहदे को और अपने मर्तबे को भूलकर अपने साथ रहने वाले लोगों में मिलकर और खुदा की हुजूरी में वो जश्न मनाते हैं। वो क्या बताते हैं और वो किस तरह दिखाई देखते हैं हज़रत दाऊद वो एक आम इंसान की तरह हो गए। हज़रत दाऊद एक हलीमी को बताते हैं और बादशाह होने पर भी सल्तनत और उसके पोशाक को अलग करके और रूहानी लवादे को पहनकर वो सब की तरह दिखते हैं। इन बातों को सुनने वाले भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए। आप एक अच्छी और बेहतर तालीम को हासिल किए हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, आप ओहदेदार हो सकते हैं, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं और बहुत ऊंचे तबके से हो सकते हैं, लेकिन सुनिए, खुदा की हुजूरी में आने पर, खुदा की हुजूरी में जब हम दिखाई देते हैं, हम सभी लोग और खुदा की नजरों में हम सब एक होते हैं। इस हकीकत को कभी भी मत भूलिए। आप कितने बड़े ओहदे पर होने पर भी, और चाहे आपका मर्तबा कोई भी क्यों ना हो, कोई भी आपकी काबिलियत क्यों ना हो, वो सब कुछ खुदा के हैकल के बाहर, लेकिन खुदा के घर में आने पर हम सब भी खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के लोग हैं और खुदा के कामों को करते हैं। और इस तरह की सोच को अपने आप से अलग ना होने दें। उस दिन हज़रत दाऊद ने अपने आप को हलीम किया, बादशाह हो लेकिन अपनी सल्तनत में, लेकिन यहाँ खुदा के लोगों के साथ मुझे भी खुशी मनानी है, उनके साथ एक होकर खुशी मनानी है। ये उनकी जिंदगी में हलीमी को बताता है। और इंग्लैंड मुल्क पर हुकूमत करने वाली विक्टोरिया रानी एक दिन खुदा के घर में गई और एक बेवा औरत वहां पर बैठकर दुआ कर रही थी। उनके पास जाकर उन्होंने घुटने टेक दिए। उस बेवा औरत ने कोई मेरे पास में आकर बैठा, जब अपनी आंखों खोलकर देखा और इंग्लैंड मुल्क पर हुकूमत करने वाली जो महारानी है वो उसके पास में आकर बैठी थी, और उन्होंने कहा वो मेरे पास में क्यों बैठी हैं, और वो उठकर एक कोने में चली गई। और थोड़ी देर के बाद फिर से कोई उसके पास आकर बैठा और अपनी आंखें खोलकर देखी और रानी विक्टोरिया वो उसके पास ही बैठी है। अरे, और मुझ जैसे गरीब औरत के पास रानी विक्टोरिया आकर बैठी है और जल्दी से उठती है और दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। और फिर से रानी विक्टोरिया उसके पास में जाकर बैठी और दुआ करने लगी। और फिर उस औरत ने जब अपनी आंखों को खोलकर देखा कि रानी उसके पास बैठी है, वो उठकर जाने लगी। और फिर रानी ने उस औरत के हाथ को पकड़ लिया। क्यों मेरे पास बैठने से डरती हो? उठकर क्यों जाती हो? उस गरीब औरत ने कहा, माँ, इस मुल्क पर हुकूमत करने वाली महारानी आप हैं और आप जैसी शख्सियत के पास में मुझ जैसी गरीब औरत कैसे बैठ सकती है? मैं इसलिए उठ गई थी। विक्टोरिया रानी ने क्या कहा जानते हैं? मैं ओहदे पर हूं लेकिन खुदा के हैकल के बाहर, लेकिन खुदा के हैकल में हम दोनों खुदा के बच्चे हैं, हम एक तरह से हैं। और इन बातों को सुनने वाले भाइयों और बहनों, और ये सही है, हमारे कैलवरी टेम्पल में गरीब अमीर किसी भी तरह का भेदभाव, बड़े घर का छोटे घर का, इस तरह का कोई भी भेदभाव, और इस जगह का उस जगह का, इस तरह से किसी भी कोई भेदभाव कैलवरी टेम्पल के शुरू होने से आज तक
और इस तरह की कोई खबर या बातें भी। इस तरह की बातों से अलग होकर खुदा ने सबको एक नज़र से देखने की क़ुव्वत हमें बख्शी है। हो सकता आप पे कोई अमीर है तो हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी ओहदे पर हैं तो आपको नीचा करने की कोशिश नहीं है, लेकिन और खुदा का दिल क्या है, खुदा के कलाम के मुताबिक उसके हैकल क्या है, कलाम के मुताबिक चलने वाली जिंदगी क्या है, उस जिंदगी को समझकर उसके लिए आप मदद करें। मैं इस तरह से आपसे इल्तजा करता हूं, अगर आप अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत दौलत वाले हैं, खुदा आपको बरकत दे और ज्यादा बरकत दे। लेकिन इस कलीसिया में अंदर आने पर आपके बगल में कोई गरीब शख्स बैठा है तो उससे आप बोलिए, अच्छा सलूक कीजिए, हमारा कैलवरी टेम्पल ये खुदा की हैकल है, इन बातों को मत भूलिए। उस दिन हजरत दाऊद ने इन बातों को ही अपनी जिंदगी से दिखाया। अपने आप को भूल गए और खुदा की हुजूरी में अपने आप को भूलकर सबके साथ नाचते हुए खुदा की हुजूरी में, और अपने बादशाह की पोशाक को अलग करके रूहानी कपड़ों को पहनकर खुदा की हमदो सताइश की, और यह हैकल खुदा की हमदो सताइश करने का, और खुदा की हमदो सताइश और खुदा की हुजूरी को दिखाने वाले उस हैकल की तरह खुदा यीशु मसीह के आने तक ये रूहानी बातें हमेशा, और मैं पूरे मन से चाहता हूं कि वो बातें और आगे फैलती जाएं। हजरत दाऊद, उन्होंने खुदा के कलाम के मुताबिक उस संदूक को लाकर, और जो खुदा के लिए उन्होंने बनाया था एक मखसूस और पाकीज़ जगह पर, उस संदूक को वहां पर रख दिया और तमाम लोगों को बरकत दी और सब कौम को बरकत बख्शी। तमाम कौम को बरकत देने के बाद एक हादसा हुआ, उस हादसे को मैं अंधापन कहता हूं। देर, बरकत, खुशी, अभी अंधापन, और क्या है ये सब कुछ, आइए हम देखेंगे। और संदूक को जहां पर रखना था वहां रखने के बाद हजरत दाऊद कहां पर आए और क्यों आए, कलाम में लिखा है, आइए हम देखते हैं उसकी 20वीं आयत। हजरत दाऊद अपने कुल को बरकत देने के लिए लौटे, और वो अपने घर को, हजरत दाऊद अपने घर को लौट रहे हैं, वो घर को आ रहे हैं। और किस लिए आते हैं, ताकि घर में जो लोग रहते हैं वो उनको बरकत बख्शे, और घर के लोगों से लड़ने के लिए नहीं, और घर में रहने वालों से, फसाद करने वालों से नहीं। हाँ, और बहुत से शौहर घर पर आते हैं, क्यों आते हैं, बीवी को सताने के लिए, तकलीफ देने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, और बच्चों के साथ फसाद करने के लिए आते हैं। घर को दोज़ख में तब्दील करने के लिए आते हैं, और मानो वो अपने घर को दोज़ख बना देते हैं। क्या ऐसे शौहर हमारे बीच में नहीं है? और सिर्फ घर में आने की देर है, बच्चे सहम कर कोने में बैठ जाते हैं, और आप आते हैं, बच्चे देखकर कहते, माँ वो आ रहे हैं। और कौन आ रहा है, कौन शख्स है, वो कौन आ रहा है? घर पर जब आते हैं ऐसे सुनकर, और उस तरह से डर से घबराने वाले बच्चे नहीं हैं क्या? शौहर घर आ रहा है ये सोचकर कांपने वाली बीवियां नहीं है क्या? और ये शौहर एक शौहर नहीं है। इस तरह का शौहर अहमक है, बेवकूफ है। घर पहुंचते ही मेल मिलाप और इत्मीनान को खत्म करने वाला शौहर, ये किस तरह का शौहर हो सकता है? ये किस तरह का बाप हो सकता है? मेहरबानी से सुनिए। उस दिन हजरत दाऊद अपने घर जा रहे थे और बरकतों को अपने साथ ले जा रहे थे, और जब हजरत दाऊद अपने घर जा रहे थे वो अपने साथ कुछ बरकतों को ले जा रहे थे। सुनिए, जब आप घर जाते हैं एक बरकतों की जिंदगी को लेकर जाइए, इत्मीनान को लेकर जाइए, तसल्ली को लेकर जाइए, मोहब्बत को, मेल मिलाप को, इन बातों को घर ले जाइए। इतना ही नहीं, अपने गुस्से को, गलतियों को, बुराइयों को, सबको, और अपने अहम और बुराइयों को घर लेकर मत जाइए। और उस दिन हजरत दाऊद अपने घर में बरकतों को लेकर जाते हैं, और वो बरकतों को बांटने के लिए अपने घर पर जाते हैं। और उस तरह जाने पर क्या हुआ ये देखते हैं। तब हजरत दाऊद अपने घराने को बरकत देने के लिए लौटे, और शाऊल की बेटी मीकल, इस आयत पर गौर करना है। हजरत दाऊद की बीवी मीकल ऐसे नहीं लिखा, और खुदा के रूह ही मीकल को हजरत दाऊद की बीवी इस तरह लिखना बेहतर नहीं समझा। किस लिए? मीकल में हजरत दाऊद की बीवी होने के आसार नहीं है। हजरत दाऊद वे खुदा की रूह से भरे हैं, और वो खुदा से खौफ खाते हैं, वो खुदा की इज्जत करते हैं। हजरत दाऊद इस बनी इसराइल के लिए एक चिराग की मानिंद है।
और वो फरिश्तों तक का मन रखने वाले हैं हजरत दाऊद। वो खुदा के मन के मुताबिक हैं हजरत दाऊद। गलती को जानने के बाद उन गलत रास्तों को छोड़कर अच्छे रास्ते में चलने वाले नेक इंसान हैं। ऐसे शख्स की बीवी होने पर उसकी जिंदगी में क्या बात होनी चाहिए? हजरत दाऊद की तरह ही होना चाहिए ना? नहीं है। और कौन सी बातें हैं? सब उसके बाप की तरह से। कौन सा बाप? मीकल का बाप। कौन है वो? शाऊल। कौन है शाऊल? खुदा के हाथों से छोड़ दिया गया और खुदा से अलग किया गया। वज़ा तकब्बुर और बहुत ज्यादा अहम रखने वाला। खुदा से ज्यादा अपने ओहदे और मर्तबे से मोहब्बत किया और इसलिए खुदा ने उसको छोड़ दिया, हालांकि उसी ने चुना था। उसकी लाडली बेटी कौन? ये मीकल। और खुदा के कलाम में लिखा है शाऊल की बेटी मीकल। और जब बरकतों को लेकर शौहर घर आता है तो किस तरह से उसने किया, आइए देखते। हजरत दाऊद का इस्तकबाल करने को निकली और कहती है, उसके मुलाजिम जो हैं, उसके मुलाजिम क्या वो इंसान नहीं है? गौर से इसको सुनिए। अब मीकल अहम से भरकर बोलती है और मीकल बड़े तकब्बुर से कहती है, तुम बादशाह हो, क्या ओहदा है तुम्हारा? किस जगह पर हो तुम? बादशाह की तरह सुलूक करना चाहिए तुमको। इन मुलाजिमों के सामने खबरदार भाइयों, खबरदार बहनों, गरीबों को देखकर उनको नीचा दिखाकर बात मत कीजिए, और जो घरों में काम करते हैं उनको देखकर नीचता की बातें मत कीजिए। बातें ये लोगों को जख्मी करने की तरह इस तरह बातें मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है। ये अहम को बताता है, ये आपके तकब्बुर को दिखाता है। मीकल अहम से भर गई और वो मुलाजिमों के साथ बड़ी गिरी हुई बातों को करती है, बेहयाई से देखती है और खुदा की मर्जी को जानकर कलाम के मुताबिक चलने वाले शौहर को देखकर निकम्मा कहती है, हंसी में उड़ाती है। वज़ा अहम। क्यों? यही तकब्बुर उसके बाप में था और यही बेटी में है। हज़रत दाऊद को कहती है कि जैसे एक बेहया नाचता है उस तरह से तुम नाचते हो। भूल गए कौन हो तुम? वो भूले नहीं। एक जमाने में वो भेड़ों को चराते थे और आप नहीं भूले। एक वक्त था जब आपने धूप में भेड़ों को चराया है और नहीं भूले, इसलिए खुदा को याद रखा, इसलिए खुदा की हुजूरी में सब एक हैं और इस मन के थे, इसलिए अपने आप को हलीम किया। इसको भूल गई, उसने याद नहीं रखा। कितना अहम है, कितना तकब्बुर है। हज़रत दाऊद के घर आने पर वो लड़ रही है, वो हज़रत दाऊद पर गुस्सा होती है। आइए देखें क्या हुआ। आज इस्राएल का बादशाह अपने मुलाजिमों की लोंडियों के सामने अपने आप को बरहना किया, याद दिलाती है तुम कौन हो? बादशाह हो। बादशाह की तरह रहना है, बादशाह की तरह अपने आप को ऊंचा दिखाना है। और कुछ लोग कहते हैं अपने ओहदे को बनाए रखना है, अपने ओहदे को बनाकर रखना है। गिरने वाली बातें। और मरने के बाद ये तमाम बातें जन्नत में हमारे साथ नहीं जाएंगी। हमें अपने रुतबे को बनाकर नहीं रखना है, हमें बनाकर रखना है खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता और अपने आसपास रहने वालों से एक अच्छा रिश्ता। आपका रुतबा क्या है? ओहदा क्या है? ऐसी बीवियां हैं क्या? हमें अपने रुतबे के मुताबिक जीना है। और हम मोटरसाइकिल पर जाएं ऐसा क्या? हमें कार में जाना है। हम इस सस्ती कार में क्यों जाएं? हम महंगी कार में जाएंगे। हम बस में क्यों जाएंगे? हम एसी में सफर करेंगे। और हम रेल में क्यों जाएं? हम हवाई जहाज में जाएंगे और सीधा समुद्र में उतर जाएंगे। नहीं, इस तरह से भाइयों और बहनों, हमें बनाकर रखना है अपने रुतबे को नहीं, हमें बनाना है जिंदा खुदा के साथ अपने रिश्तों को। हमारे आसपास के लोगों से एक बेहतर भाईचारे को बनाकर रखना है। शौहर के घर आते ही तसल्ली और इत्मीनान को बताने वाली बीवी शौहर से झगड़ा करती है। और किस शौहर से? जिस शौहर की सब लोग इज्जत करते हैं और खुदा ने भी उनको अपनाया और बादशाह बनाया, ऐसे शख्स को। और खुदा की नजरों में रूहानियत को मर्तबा देने वाले और दूसरों से रिश्ता बनाने वाले। अपने शौहर से वो झगड़ती है, सवाल करती है, उसको सताती है और बुराई करती है, एक निकम्मा शख्स कहती है और बेहया के तरह तुम नाच रहे हो, तुम्हें समझता है, ऐसी बातें बोल रही। और से सुने। उस दिन सारे बनी इस्राएल के औरत और मर्द हजरत दाऊद के साथ थे। हजरत दाऊद के साथ थे।
वो उस संदूक के पास थे, खुदा की हम्दो ताज़ीम कर रहे थे, लेकिन मीकल अपने रुतबे पर घमंड करते हुए और महल में ऊपर खिड़की के पास जाकर इधर उधर घूम कर ये सब कुछ देख रही थी। और वो किस तरह की रूहानी औरत है, समझ रहा है। रूहानियत के बिना खुदा के साथ निस्बत न होने की वजह से खुदा के साथ रिश्ते रखने वाला शौहर जब घर आता है, और ऐसे शौहर से झगड़ा करना कहाँ तक सही है, मैं पूछता हूँ। हो सकता है आज उस तरह के शौहर हों या ऐसी बीवियां हों जो कहती हों मेरा शौहर रूहानी नहीं है, इसलिए हमेशा मुझसे लड़ता रहता है, और मेरी बीवी वो रूहानी नहीं है, मुझे समझती नहीं है, मेरी रूहानियत को समझे बिना खुदा के लिए जीना है ये मेरी उम्मीद है, और मेरी उस उम्मीद को वो समझे बिना। है क्या मीकल की तरह बीवियां? है क्या ऐसा बोलने वाले शौहर? फिर गौर से सुनिए, इस तरह से कहने वाले शौहर और मीकल की तरह बीवियां आखिर में क्या होंगे? कलाम में हम देखते हैं। और एक वक्त में एक खादिम बहुत दूर देश में कार चलाते हुए गया, कलाम को बताते बताते बहुत थक गया, और थकने के बाद वो अपनी कार में सवार होने लगा। वहाँ के लोग आकर कहते हैं, आप बड़ी दूर से सफ़र करके आए हैं, अच्छा कलाम आपने पेश किया है, और फिर अभी सफ़र करके वापस जाएंगे, 5 घंटे सफ़र करने पर आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, और आप बहुत ज़्यादा थक कर और परेशान होते हुए अपने घर जाएंगे। क्या होगा, थोड़ा आराम कर लीजिए, और मेहरबानी से आज रात आप यहाँ पर आराम करें और कल जा सकेंगे। क्यों इस तरह के जोखिम भरे सफ़र को आप करेंगे, और इतने थकान वाले सफ़र को आप क्यों करेंगे? ऐसा कहने पर वो खादिम ने क्या कहा जानते हैं? सही है, मैंने बहुत थके हुए सफ़र किया है, और कलाम को बताते बताते मैं थक गया हूँ। अब फिर से मैं कार में सफ़र करके जाने पर मैं और भी थक जाऊंगा, लेकिन इस तरह से मैं जाने पर, दरवाजे को खटखटाने पर मुस्कुराते हुए मेरी बीबी आती है, सुलूक से पेश आती है, और बड़े सुलूक से मुझे घर में इस्तकबाल करती है, और इस तरह से अपनी बीवी का सुलूक देखने पर ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। घर में कदम रखते ही खुदा की मौजूदगी, तसल्ली, इत्मीनान, प्यार, ये बातें मुझे घेर लेते हैं। इस तरह की बीवी मुझे मिली है, ऐसा घराना और ऐसे बच्चे मेरे पास है, और ऐसा घराना मेरे पास होने पर थक जाने पर भी घर जाने से सुकून मिलता है। बहनों, कितने शौहर बीवियों को देखकर ये कह सकते हैं कि मुझे बस घर जाना है, मेरी बीवी मुझे तसल्ली देती है। भाइयों, कितने लोग आपको देखकर और आपकी बीवियां कह सकती हैं मेरा शौहर घर आने पर तसल्ली से घर आता है, इत्मीनान से घर आता है, हमें तसल्ली और इत्मीनान देने वाले शख्स की तरह से वो घर आता है। कितनी बीवियां कह सकती हैं। उस दिन मीकल, शौहर को सताने वाली बीबी, क्या हुआ? इस तरह से दुख देकर उसने अपने घराने को, घर बार को किस तरह से बर्बाद किया जानते हैं। और आखिर में उसका शौहर हज़रत दाऊद के बीच में मेल मिलाप और तसल्ली बिगड़कर आखिर में हज़रत दाऊद, उनका घराना टूटने की नौबत तक आ गई। मीकल और हज़रत दाऊद का मनमुटाव होने की वजह से, और मीकल इस तरह से बात बात में हज़रत दाऊद को तकलीफें देने पर क्या हुआ? आखिर एक दिन उनका घराना टूट गया। एक बड़ा गुनाह हुआ। उतना ही नहीं, बत्शेबा को अपनी बीवी की शक्ल में अपनाया। वजह, घर में रहने वाली बीवी बार बार तकलीफें देना। तकलीफ देने वाली बीवियां आपके सताने की वजह से आपका शौहर अगर कोई दूसरे रास्ते को ढूंढता है तो आपका सताव नहीं होना चाहिए। इस तरह से भाइयों गौर से सुने, बात बात पर बीवियों को सताते हुए और बात बात पर बीवी को तकलीफें देने की वजह से उसको सहन ना करके, और आपकी बीवी किसी दूसरे रास्ते को अपनाने से पहले यह आपके लिए अच्छा नहीं है, मैं आपसे इल्तजा करता हूँ। रूहानी शौहर को ना समझने वाली अंधेपन में मीकल, आखिर क्या हुआ? वो बांझ औरत की शक्ल में रह गई। फिर क्या हुआ? खुदा के कलाम में जिन्होंने खुदा से मोहब्बत की, जिन्होंने खुदा से दुआ की, हर एक को खुदा ने औलाद बख्शी, उनको बरकत दी। हज़रत अब्राहम से लेकर ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कुछ वक्त तक उनके औलाद नहीं थी, लेकिन और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको औलाद बख्शी। लेकिन आखिर तक औलाद ना मिलने वालों में मीकल को हम देखते हैं। उसकी वजह है रूहानियत पर पर्दा डालना, और रूहानियत पर पर्दा डालकर उसने घर की इत्मीनान को ख़त्म कर दिया, घराने से इत्मीनान को ख़त्म कर दिया। एक गवाही को हम देखते हैं, एक बीबी शौहर घर आने पर किस तरह से उसे सताती थी और तकलीफ देती थी।
और किस तरह से शौहर भी अजीबो-गरीब हरकत करता था, लेकिन वो घराना बहुत आयस से बदल गया। आप भी खुद देखिए इसको, मैं चाहता हूँ। मेरा नाम अशोक है। पहले मुझे बुरी तरह से गुस्सा आता था। वो साधारण गुस्सा नहीं था, बहुत गुस्सा आता था। मेरी पत्नी को बहुत मारता था। पति का मैं सम्मान नहीं करती थी, अपने मर्जी के अनुसार उन्हें कहती थी। मैं पति का बिल्कुल सम्मान नहीं करती थी। मेरा पति भी सबके सामने मुझे गाली देता था, मुझे मारता था। हर समय हम झगड़ा करते थे। मैं गुस्से में एक जानवर जैसा व्यवहार करता था। वो कुछ कहने से मैं उसे मारता था। हर समय हमारे घर में जोर से चिल्लाते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे। हमारे घर के पास रहने वाले कहते थे, आप हर समय झगड़ा करते रहते हो, आप किस तरह का जीवन बिताते हो। फिर भी हम हर समय झगड़ते रहते थे। मेरी पत्नी को मारने से वो घर घर भागती थी। मैं जोर से मारता था, इसलिए वो पास में रहने वाले घरों में भागती थी। फिर भी मैं मेरी पत्नी का पीछा करता था और उसे मारता था। जब मेरी पत्नी को मैं मारता था, मेरे बच्चे बीच में आते थे। तब मेरे बच्चों को मैं ढकेल कर मेरी पत्नी को बहुत मारता था। झगड़ना नहीं चाहिए। और शौहर होकर उनकी इज्जत ना करने पर, बार बार उनसे झगड़ा करने पर, उन्हें तकलीफ देने पर और घर आने पर हर बार और तसल्ली इत्मीनान से दूर होकर अहमक की तरह एक सलूक करने से आपके बच्चे देख रहे हैं, उनकी नजरों में, उनके दिल में एक तकलीफ पैदा होगी। क्या मेरी माँ बहुत झगड़ा करने वाली है? एक दिन अचानक से मेरी पत्नी में मैं बदलाव देखा। मैं उसे बहुत गाली दिया, फिर भी वो चुपचाप थी। ये कैसे संभव हुआ, इस तरह से उन्होंने पूछा। तब मैं उन्हें बताया, जीवते प्रभु के वचन के द्वारा हमारे परिवार का निर्माण हुआ। मैंने कहा, हम में बदलाव देखकर सब लोग हैरान हैं। अब हमारे घर में चिल्लाना, झगड़ना ये सब नहीं है। अब हम सुख शांति से हमारे जीवन बिता रहे हैं। मेरी पत्नी और बच्चे और हम सब अब बहुत खुश हैं। आज हम बहुत परिवारों में हर समय ऊंची आवाज में बोलना, चिल्लाना, झगड़ा करना ये हम देखते हैं। वे भी अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने के लिए प्रभु का वचन सुनना है, इसलिए हमने 2 बार कलोरी आवाज की सहायता की है। आज हमारे परिवार सुख शांति से और खुशी से रहने का कारण यीशु मसीह है। प्रभु के वचन को सुनाने वाले प्रभु के दास सतीश कुमार जी को हमारा धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। अजीज भाइयों और बहनों, एक घर लड़ाई और झगड़े में डूबकर किस तरह के हालातों का सामना किया, हो सकता ये तमाम बातें आपके घर में भी हों। आप रूहानी हैं, लेकिन आपकी बीवी झगड़ालू हो सकती है। और बहन, आप दुआ करने वाली हैं, लेकिन आपका शौहर गलत हो सकता है। हज़रत दाऊद तो रूहानी हैं, लेकिन उनकी बीवी बड़ी गलत फहमी से उनसे झगड़ा करने वाली एक बीवी थी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि उसका नुकसान मिकल को हुआ। अपने घर के हालातों को खराब कर दिया और फिर बिना औलाद के रह गई। और अगर आप अपनी बीवियों को सताने वाले हैं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। और अगर आप झगड़ा करने वाली बीवी हैं, शौहर को दुख देती, तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। आज गलतियों को मानकर और अपनी जिंदगी को बदलकर अपने घर को जोड़ने की उम्मीद करने पर और अपने घर को आप बदल पाएंगे।
आपका घर खुशहाली से रहे, ऐसा खुदा चाहता है। और क्यों ना इस तरह के घर को बनाने की तामीर करने के लिए हम कोशिश करें। आइए दुआ करें। हर कोई अपने सिरों को झुकाए। हमारे अजीज प्यारे खुदावंद खुदा, आपने बड़े आसान तरीके से हमसे बातें की, हम शुक्र करते हैं। मेल मिलाप और हलीमी को बढ़ाने में आप हमारी मदद करें। अगर हज़रत दाऊद की तरह शौहर रूहानी है और बीवी झगड़ा करती है, उन हालात में इस हैकल में कोई हो सकते हैं। रूहानी है लेकिन बीवी नहीं समझ रही है, रूहानी बीवी है लेकिन शौहर नहीं समझ पा रहा है, और नतीजा ये हुआ कि घर टूट गया है। या खुदा, अगर कुछ ऐसे यहाँ पर है तो ऐसे लोगों से आप बातें करें। ना बदलने वाले शौहर, न बदलने वाली बीवियों, न बदलने वाले बच्चों को खुदावंद आप समझाकर, उनको बदलकर, तसल्ली और इत्मीनान से भरकर, खुशी से भरी हुई तमाम बातें इत्मीनान हर एक को दीजिए, ऐसा कहते हुए हजरत ईसा मसीह के वसीले में मांगते हैं, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।